जी, सोमनाथ जी, I am not ready to continue. Just drop it. सोमनाथ जी, I am not ready, man. आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं। बंगाल का साथ कोई मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं। सोमनाथ जी, मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं। क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? उनसे सवाल ना पूछूं कि उन्होंने ट्रेन क्यों रोकी? ऐसे नहीं होगा। अरे भाई मुझे ये बताइए ना, मैं तो बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ कि झंडे लेकर बीजेपी के क्यों आपने ट्रेन को रोका? ये गलत काम कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या बंद करो? समझ में नहीं आ रहा है, आपका दिमाग ना खराब हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सवाल पूछो तो आपको दिक्कत, ना पूछो तो आपको दिक्कत। आपके हिसाब से चलना चाहिए। कल से ऐसा करना, आप लोग ये तय कर लेना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तभी जाकर आप लोग प्रसन्न और खुश रहेंगे। ऐसे बहुत से हैं भी जो ऐसा कर रहे हैं और वो आपको बड़े पसंद आते हैं, दिल के बड़े करीब है, आपके लगते जिगर हैं। लेकिन पॉइंट आज की तारीख में यह है विक्रम जी कि ये मसला बहुत पहले आराम से डील किया जा सकता था, लेकिन ममता बनर्जी फेल्ड, शी कुडंट डू इट। उनको सिर्फ सियासत दिख रही है। जनता सब देख रही रूबिका जी, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक फिक्स्ड एजेंडा था। और इसमें जो बंगल अप हुआ था पहले 24 घंटे में सबूत के साथ छेड़छाड़, और इसमें ठसक तो देखिए कि हमने गिरफ्तार कर लिया। आपने अपने आस्तीन के सांप को आस्तीन से निकाल करके आपने मुलजिम बना लिया, तो कौन से अब आपको जो है कौन सा अलंकरण और आपको दे दिया जाए? फिक्स्ड एजेंडा के साथ आप आते हैं, किसी तरह की आलोचना आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप तो कम से कम चलिए उन्नाव और हाथरस की बात कर रहे हैं, वो तो राम तक पहुंच जाते हैं, वो तो राम तक पहुंच जाते। एक राजनीति का अवसर और वोट भुनाने की ये एक जो मौका मिल रहा है, उससे भी ये चूक नहीं रहे। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और जिस तरीके का इन्होंने एक, मैं फिर कहूंगा कि क्राइम सीन जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक तो होता है बिल्कुल अनऑल्टर्ड क्राइम सीन और एक होता है कॉम्प्रोमाइज क्राइम सीन। कॉम्प्रोमाइज क्राइम सीन के बाद सीबीआई को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सीबीआई माहिर है इन सब चीजों के मद्देनजर सच्चाई तक पहुंचने में, सच्चाई तक पहुंचेगी। लेकिन ये कहते हैं कि आपने अब तक नहीं किया, तो ये पार्टी के मैनिफेस्टो में आपका स्विवेक है, लेकिन हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार विवेचना होगी। एक मेरा सवाल, क्योंकि अब आपने देखा तहसीन पूनावाला भी ये बात कर रहे थे, ममता बनर्जी खुद ये बात कह चुकी हैं, एपी सिंह साहब तो यहाँ मौजूद ही हैं। मतलब चाहे वो ज्योतिर्मय दे मर्डर केस रहा हो 2011 का, मैं लिस्ट पूरी आपको बता देती हूँ, या अनुराधा बाली मर्डर केस रहा हो 2012 का, आरुषि तलवार हेमराज वाला किस्सा हो, जिया खान की बात हो, सुनंदा पुष्कर डेथ केस हो, या फिर शीना बोरा मर्डर केस हो, सुशांत सिंह राजपूत तो एकदम लेटेस्ट है, तो लोगों को याद रहता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, अनसुलझे केस है। ये केस कैसे ये केस सुलझ जाएगा, इसकी क्या गारंटी? गारंटी है। और ये जो पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है ना, ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस में ये जो कहा जाता है आरुषि मर्डर केस, किसने कहा कि आरुषि मर्डर केस में लोअर कोर्ट से सजा हुई थी? ये बात दूसरी है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, और ये हम न्यायपालिका सीबीआई ने ठेका नहीं लिया है कि सबको फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। आरोप पत्र दाखिल करे, निर्णय करना, लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दे दी। तो अब इसमें मैं समझता हूं कि जो हो सकता था उससे ज्यादा वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा सीबीआई ने किया। सुशांत सिंह राजपूत लोग चाहते थे कि इसके, ये हमारा परसेप्शन था कि हत्या है, हत्या के अनुरूप मेरा भी व्यक्तिगत अभिमत यही था कि वो हत्या थी। लेकिन अगर सीबीआई ने निर्णय लिया, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया, तो मैं समझता हूं कि उसके बारे में वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन हर चीज है कि हमारे हिसाब से एक और चीज है ना, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने, कि आप पर्याप्त प्रूफ और जो विटनेस है वो नहीं कोर्ट के सामने पेश कर पाए हैं। इस केस में भी तो ये संभावना है ना। एंड आई अंडरस्टैंड सर कि तब आपको केस सौंपा जाता है जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, मतलब कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा तो सीबीआई को केस दिया जाए। इसीलिए तो डर है कि क्या इस मामले में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपने जिस विवेचक की प्रशंसा की है वो काबिल एहतराम है और प्रशंसा के योग्य है। मैं भी उम्मीद करता हूं, और प्रत्येक एक केस में जिसमें आप नहीं पहुंच पाए सच्चाई तक, 100 केस ऐसे हैं जहां सच्चाई तक आप पहुंच गए, तो जो सक्सेस रेट सीबीआई का है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, भारत ही में नहीं विश्व में किसी से 19 नहीं पड़ेगी, 21 पड़ेगी। विश्वास रखें, एपी सिंह साहब शायद इतना मुखर होकर। ये भी मैं आपको बता दूं, कन्विक्शन रेट लेकर भी आई हूं मैं, 75.59% है सीबीआई का कन्विक्शन रेट। जो केस उसने सॉल्व किया उसमें कन्विक्शन, तहसीन पूनावाला, तो सीबीआई वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 16 दिन में आपको लगता है सीबीआई के सुरखाब के पर लगे हैं कि ऊपर से उनको वही आई है कि वो जो है जाएंगे, किसी का भी कॉलर पकड़े और कहेंगे केस सॉल्व।
नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ सीबीआई बाय एंड लार्ज एक प्रोफेशनल एजेंसी, जस्ट लाइक, और मैं विक्रम सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जस्ट लाइक मेरी मुंबई पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है और मेरी कोलकाता पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी। मेरी मुंबई पुलिस बार बार कह रही थी सुशांत इज अ सुसाइड, कितना मजाक उड़ाया गया। और मैं मानता हूँ कोलकाता भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है जिसने जो अक्यूज है, मेन अक्यूज को पकड़ा है। सीबीआई ने किसी भी चीज़ को रिबट नहीं किया है, सीबीआई उसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, प्रिंसिपल को भी अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा आप 20 सेकंड मेरे डिस्टर्ब ना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देश की आवाम को जानने के लिए, और आपका मंच मिला इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज फारुखाबाद में जो 2 दलित लड़कियों को यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की, शर्मनाक कार्रवाई की, जिनको टंगाकर मारा गया और यूपी पुलिस ने क्रिमेट करने की कोशिश की और एक पास ऑफ करने की कोशिश की सुसाइड, वहां पर कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई सीबीआई नहीं आएगी, कोई मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन नहीं लिया जाएगा, कोई बीजेपी सड़क पर नहीं उतरेगी, कोई पॉलिटिकल दलित लड़कियां है। मैं तो कह रहा हूँ कोलकाता पे और प्रोटेस्ट होना चाहिए। फारुखाबाद पे कोई डिस्कशन नहीं होगा वो 2 दलित लड़कियों के लिए जो यूपी पुलिस ने किया। मैं विक्रम सिंह जी से एक लाइन पूछते अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, एक लास्ट लाइन मैं बात समाप्त करूंगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, हाथरस में मैं टीवी पे था, विक्रम सिंह जी थे, कहा उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गैंग रेप का गलत है और लड़की झूठी है, वो आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है। उस पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, वो प्रोफेशनल कंडक्ट था एक ऑफिसर का। मैं पूछ रहा हूं आपसे, करंट डीजीपी उत्तर प्रदेश, ये किस तरह के ऑफिसर है? भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये कब तक चलेगा? तहसीन साहब, मैं आपको समझ, मैं ये दूसरा सवाल था, मैं पहले सवाल पर, क्योंकि दो बच्चियों को लेकर, दलित बच्चियों को लेकर जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, मैं उस पर प्रदीप भंडारी का रिएक्शन चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, ये केस सीबीआई तक कैसे पहुंचा? ये केस सीबीआई तक इस तरीके से पहुंचा कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई, उस पिटीशन के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको सुना। कलकत्ता पुलिस कह रही थी कि हम 1 हफ्ते बाद उस केस को सीबीआई को देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं, 48 घंटे गोल्डन पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, कल सुबह 10 बजे के पहले केस डायरी जो है वो सीबीआई को सौंप दीजिए। तो अगर तहसीन पुणेवाला को लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार उनको है। और ये दलितों की बात ना करें, 119 सालों में रेलवे बोर्ड में एक दलित चेयरमैन को नहीं बैठा पाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 सालों में आर्टिकल 370 के दलितों का उनसे सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का हक छीना, और इनके कितनी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दलित को कभी भी राजीव गांधी फाउंडेशन में नहीं लाया है। तो हम दलित की बात अगर करना चाहते हैं तो मैं पूरे डिबेट पे जा सकता हूं, पर सीधी साथ कह रहा हूं, अगर तहसीन को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई न्याय संगत नहीं है, सीबीआई होनी चाहिए, तो कोर्ट जा सकते हैं। सीबीआई रूबिका जी, इस केस के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं ऑर्डर करी है। नहीं कीजिए ना, अगर आपको लगता है कि सारा खेल पश्चिम बंगाल में तहसीन पुनावाला